दिन बना रही है। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे थे कि देखो ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट का अगर ये वाला एरिया देखोगे तो ये क्या है, मेटल की एक लेयर, उसके नीचे ऑक्साइड की एक लेयर, आफ्टर दैट यहाँ पे ऐसे सेमीकंडक्टर, यहाँ पे ऐसे सेमीकंडक्टर। ठीक, तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो दो कंडक्टिंग मीडियम के बीच में यहाँ पे एक इंसुलेटर फील्ड है। दो कंडक्टिंग मीडियम के बीच में यहाँ एक इंसुलेटर फील्ड है। दैट मीन्स ये जो इतना एरिया है, ये जो गेट के नीचे, गेट टर्मिनल के नीचे वाला जो एरिया है, ये एरिया बिहेव करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। ये एरिया बेसिकली बिहेव करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। ठीक, अब कैपेसिटर कैसे काम करता है? लेट्स से इधर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज, या इस तरह से देखें, लेट्स से यहां हमने बैटरी अप्लाई की। अब इस बैटरी का पॉजिटिव साइड इधर है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसी तरीके से इधर साइड पे ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ना, कुछ ऐसा ही अगर हम लेस से यहाँ पे हम कहें कि ये गेट में भी हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पे VGS वोल्टेज अप्लाई किया है। अच्छा देखो, अब ये VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज तुम्हें पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। और उसके लिए तुम क्या देखोगे, देखो यहाँ पे हमें चैनल क्रिएट करना है। ठीक, इस चैनल को क्रिएट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अब अगर हमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम क्या चाहेंगे, यहां से होल्स नीचे चले जाएं। यहां से होल्स नीचे चले जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर साइड पे गेट टू सोर्स पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे ही तुमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, इधर साइड पे, यहाँ पे इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से, इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से जो होल्स हैं यहाँ इस एरिया में, जो होल्स हैं वो नीचे रिपल करना स्टार्ट करेंगे। इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ पे होल्स रिपल करना स्टार्ट करेंगे।
ठीक? और इधर साइड से यानी इस एन रीजन से, इस एन रीजन से और इधर इस पी टाइप सबस्ट्रेट के माइनॉरिटी कैरियर, ये सारे के सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक? जैसे जैसे ये पॉजिटिव वोल्टेज तुम बढ़ाते जाओगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। हाँ, साथ में यहाँ पे इन होल्स के रिपल होने यानी होल्स के हटने की वजह से यहाँ पे कुछ नेगेटिव इमोबाइल चार्ज भी एक्यूमुलेट होगा। हमें पता है जब होल्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो अपने पीछे नेगेटिव आयन छोड़ के जाते हैं। वो नेगेटिव आयन जो मूव तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ अवेलेबल रहता है। ठीक है, होल ऐसे मूव किया और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, अब गेट टू सोर्स पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। क्यों पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है? क्योंकि हमें होल्स को रिपल करना था यहाँ और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना था। दैट इज वाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। अभी आगे इन केस ये अगर तुम्हारा पी प्लस टाइप होता, ये अगर हमारा पी चैनल टाइप होता तो हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता, यानी हम या ये कहें बेसिकली गेट वोल्टेज जो होता, क्योंकि यहाँ सोर्स तो तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, गेट वोल्टेज जो होता वो हमें ऐसा रखना होता कि हाँ गेट टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज दिखाई दे। अगर हम पी चैनल की बात करते, अगर हम पी चैनल की बात करते तो वहां पे गेट वोल्टेज जो होता वो नेगेटिव होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं कि जब हम पी चैनल की बात कर रहे हैं तो गेट वोल्टेज नेगेटिव रखेंगे। ठीक, और अगर हम एन चैनल की बात कर रहे हैं इनहेंसमेंट टाइप में तो गेट वोल्टेज हम पॉजिटिव रखेंगे। जब एन चैनल की बात करेंगे तो गेट वोल्टेज पॉजिटिव, और जब हम पी चैनल की बात करेंगे तो गेट वोल्टेज नेगेटिव। ठीक, बेसिकली हुआ क्या, जब तुमने गेट वोल्टेज पॉजिटिव किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। ठीक, उसकी वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल रिपल करना स्टार्ट हुए और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए। ठीक, तो पहला पॉइंट एक और ये याद रखना है कि वो वोल्टेज, जिस वोल्टेज, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज जिस पर तुम्हारे सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल हो जाए चैनल में, वो वोल्टेज जहां पे सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चैनल में अवेलेबल हो जाए, उसको हम बेसिकली बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या रिप्रेजेंट करते हैं वी सफिक्स में कैपिटल टी। मीनिंग ये वो वोल्टेज है, गेट टू सोर्स में अप्लाई किया हुआ ये वो वोल्टेज है जिसने सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चैनल में क्रिएट कर दिए हैं, जिनकी वजह से यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो सकती है। मीनिंग जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा वीटी से, जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन ऑल और इक्वल टू होगा वीटी से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, तभी यहाँ पे करंट फ्लो होगी। पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में करंट तभी फ्लो होगी जब ये कंडीशन वो फुलफिल कर रहा हो। इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में करंट तभी फ्लो होगी जब गेट टू सोर्स वोल्टेज उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, यहाँ देखो, जब तुमने ये पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया उसकी वजह से यहाँ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये सब इलेक्ट्रॉन है जो जा रहे हैं इधर से और इधर से। ठीक है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जब आ गए तो ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है सबस्ट्रेट, पी टाइप सबस्ट्रेट का जो ये वाला एरिया है, ये इन्वर्ट हो गया है। मीनिंग
इन जनरल पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे इस इतने एरिया में, सबस्ट्रेट के इतने एरिया में केवल वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से, केवल वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से सबस्ट्रेट का जो इतना एरिया है, इसमें जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन था, वो एकदम उल्टा हो गया है। मीनिंग इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो गए हैं और होल्स माइनॉरिटी में हो गए हैं। उसी की वजह से ये जो यहाँ पे ये लेयर बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन लेयर। तो हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन लेयर। ठीक, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। मेजॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी हो गए हैं और माइनॉरिटी कैरियर मेजॉरिटी हो गए हैं। बेसिकली यहाँ पे इस रीजन में इन्वर्जन हुआ है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन लेयर। ठीक, तो जब हम ये गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर दे देंगे, तब यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। वो भी तब जब अभी हम ड्रेन टू सोर्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज देंगे। अभी यहाँ पे मतलब केवल गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने दिया है यहाँ पे चैनल को क्रिएट करने के लिए। ठीक, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट था, इनिशियली चैनल अवेलेबल नहीं था। तो ऐसी केसेस में हमने पहले क्या किया? गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया और वो वोल्टेज क्या कर रहा है? यहाँ पे चैनल क्रिएट कर रहा है। और जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के से ज्यादा या उसके बराबर हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे चैनल फुल्ली क्रिएट हो जाएगा। और फिर अगर तुम यहाँ गेट और ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट कि ये जो तुम्हारा VT, पहली बात तो इसको थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेट्स से इसको हम लोग स्मॉल टी ले लेते हैं। ठीक, कैपिटल टी में हम लोगों ने वो पढ़ा है थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने स्मॉल टी दे दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, उस थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज और एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये बेसिकली इसकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो तुमने पी टाइप सेमीकंडक्टर जिस मटेरियल पे बनाया होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन जनरल 2 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में होता है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मीनिंग ये ऐसा नहीं है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज लगाने से चेंज हो जाएगा या सोर्स ड्रेन वोल्टेज लगाने से चेंज होगा, नहीं। ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर मॉसफेट के लिए एज अ कांस्टेंट की तरह रहेगा कि हाँ भाई, इतना वोल्टेज अगर आपको देना है, तो आप तभी आपका ये गेट टू सोर्स वोल्टेज, जब इतना पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, तभी तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उतने एक्यूमुलेट हो पाएंगे और इन्वर्जन लेयर तुम्हारी जनरेट हो पाएगी। ठीक, अच्छा, अब ये बताओ एन चैनल के लिए जो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? और अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहो। इन जनरल इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर हम पी टाइप की बात करें, पी टाइप चैनल की बात कर रहे हैं, तो उसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर पी टाइप के केस में पॉजिटिव होगी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू। और एन टाइप के केस में? एन टाइप में सर निगेटिव, क्योंकि हम जो ड्रेन जो हम वीजीएस जो दे रहे हैं वो पी टाइप के केस में निगेटिव दे रहे हैं, इस वजह से और जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उस मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए। तो हम्म, वीजीएस हमारा अगर निगेटिव है तो उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव। नहीं 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 नहीं। देखो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का यहाँ मतलब यही है कि वीटी कुछ और नहीं है। वीटी यही वीजीएस ही तो है। अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, एन चैनल के केस में अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो वीजीएस की जितनी भी वैल्यू देखोगे वो सब पॉजिटिव ही होंगी।
और उसी पॉजिटिव वैल्यू में मान लो पहले हमने VGS दिया 1 वोल्ट, फिर +1 वोल्ट दिया, फिर +2 वोल्ट दिया, फिर +3 वोल्ट दिया, तो मे बी हो सकता है इस +3 वोल्ट पे तुम्हारा जो ये इन्वर्जन लेयर है वो क्रिएट हो जाए। मीनिंग इस मॉसफेट के लिए जो +3 वोल्ट है ये VT की तरह बिहेव करेगा, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो एन चैनल के केस में ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉजिटिव होगा और पी चैनल के केस में ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो वही तो है बेसिकली जो हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जहां पे तुम्हारा चैनल फॉर्म हो जाएगा, जिस वोल्टेज वैल्यू पे तुम्हारा चैनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम ये भी साथ में तो बता रहे हैं कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा अगर आप एन चैनल की बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही तो होगी जिसपे जाके तुम्हारा चैनल क्रिएट हुआ होगा इन केस ऑफ एन चैनल, और पी चैनल के केस में वही वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तुम्हारा एन चैनल के केस में पॉजिटिव, एन चैनल के केस में पॉजिटिव और पी चैनल के केस में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इस बात में किसी को कोई अभी भी डाउट? सर ये इन्वर्जन लेयर एक बार बता दीजिए। देखो इन्वर्जन लेयर बेसिकली क्या है, अभी जब इसको मॉस कैपेसिटर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे कैसे इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना देखना है कि देखो इन जनरल हमारा जो ये सबस्ट्रेट है ये हमारा पी टाइप का है। ठीक, अब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर है होल्स और माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे इस इतने एरिया में ये भी सबस्ट्रेट का ही एरिया है। ठीक, इस सबस्ट्रेट के एरिया में हमने वोल्टेज अप्लाई करके होल्स को माइनॉरिटी कर दिया है और इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी कर दिया। हमने होल्स को रिपल किया, इस एरिया से होल्स चले गए और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, होल्स इतने एरिया में, जो ये एरिया है इस एरिया में होल माइनॉरिटी हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो गए। मीनिंग हमने जो कंसंट्रेशन रेशियो था वो हमने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया है। नॉर्मल जैसा पी टाइप में होना चाहिए उसका